45 हमने झारखंड कैसे लिया? हमने झारखंड लड़कर लिया और इस लड़ाई में सैकड़ों क्रांतिकारी सामने आए। आंदोलन का वो हिस्सा भी बहुत अहम रहा जब कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आए जो भीड़ से अलग थे। और ऐसे ही कुछ चेहरों में एक ऐसा नाम है जो सदियों तक गूंजता रहेगा और वो है निर्मल महतो का। शहीद निर्मल महतो की शहादत पर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो आपको शहीद निर्मल महतो की उन कहानियों से रूबरू कराएगा जो अब तक अनसुने हैं, अनछुए हैं। स्वागत है अनिल कुमार महतो का। दादा जोहार, नमस्कार टीवी 45 पर। आपको भी जोहार, जो है बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। और चलिए, आपके चैनल में जितने लोग हैं, आपको चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, झारखंडी जोहार। तो झारखंडी जोहार है। अनिल कुमार महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको पता है कि अनिल दा वो चेहरा है जो निर्मल महतो की परछाई की तरह उनके साथ रहे। आपने निर्मल महतो के किस्से, कहानियां सब कुछ सुना होगा, उनकी गाथाएं सुनी हैं, उन्होंने झारखंड, अलग झारखंड की लड़ाई कैसे लड़ी, ये सब कुछ सुना है। लेकिन हम आज अनिल दा के पास आए हैं उन किस्सों को जानने, उन कहानियों को जानने जो अब तक आप तक पहुंच नहीं पाई है। दादा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आप 7वें क्लास से उनके साथ रहे हैं 1980 में। देखिए, मतलब दोस्त की परिभाषा यही है, छोटे भाई के रूप में। दोस्त और छोटा भाई एक ऐसा रिश्ता है कि आप उनकी परछाई होते हैं और कुछ छुपा नहीं होता है। ये रिश्ता बहुत खास रहा दादा निर्मल दा के साथ। अलग कहानी, जो सब कुछ सुन रहे हैं वो हमें नहीं सुनना है। कुछ ऐसा बताइए बचपन से लेके अभी तक में, एक ऐसी घटना जो आपको लगता है कि लोगों को भी जानना चाहिए। ऐसा तो उनका हर कहानी और हर जगह पर जहां खड़ा होते थे वहीं कहानी बन जाती थी, ऐतिहासिक कहानी बनती थी। मैं शुरुआत एक ये से करते हैं, पहला एक क्रिमिनल से। क्रिमिनल क्या बोलेंगे, वहाँ उस समय ये लोग का दबदबा चलता था आदित्यपुर क्षेत्र में। उनका नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन समझ जाइएगा आप, वो अफ्रीका सिंह जी ही थे, लेकिन बहुत जमशेदपुर क्षेत्र में बहुत दबदबा था उस समय। ये जो आज मालखन सिंह लोग हैं ना, ये लोग भी उनके चेले में आते थे गिनती। लेकिन वो जमशेदपुर में वो जिधर जाते थे उसका धमाक कुछ अलग था, पता नहीं कहाँ ही पर उनका निर्मलदा से कुछ बकझक हो गया था। तो निर्मलदा क्या किए, एक दिन करीब 5000 तीर धनुष तलवार लेकर के उनका घर घेर दिया। क्या उम्र रही होगी उस वक्त निर्मलदा की? उस समय 83-84 की घटना है, जो भी उम्र हो। 84 की बात है, 84 की घटना है, 84 की, हाँ 1984 की। हम लोग उस समय 15-16 साल में थे, तो 30 साल के आसपास, हाँ निर्मलदा 30 साल के आसपास ही रहे होंगे, तो 30 या 35 ऐसे ही। लेकिन घेराव हो गया और उसके बाद वो जो बोस थे वो सरेंडर किया निर्मलदा से। और उसके बाद निर्मलदा का साथ जब तक जिंदा रहे निर्मलदा, वो वफादारी और उनका दोस्ती का मिसाल रहा। उनका सब कुछ में पारिवारिक रिलेशन से ना दोस्ती रहा। वो सब वो रास्ता छोड़ करके वो अपने ठेकेदारी प्रथा में चले गए। बहुत बड़े ठेकेदार थे, हस्ती हैं आज भी वहां पर आदित्यपुर में, उसका नाम होता है। अच्छा दादा, स्कूल में आप लोग साथ पढ़े थे? नहीं, स्कूल में नहीं। स्कूल में हम बहुत जूनियर थे। जूनियर थे आप? हाँ, मेरे साथ में वो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिस गोष्ठी और गोत्र वंशज से आते हैं, उसी वंशज में वो भी आते हैं, हम भी उसी वंशज में आते हैं। एक ही स्कूल में थे ना? नहीं, स्कूल में नहीं। वो जमशेदपुर, हम मतलब टाटाई में पढ़ते थे, वो जमशेदपुर का केम्पियम में हम पढ़ते थे। और एक घटना मेरे साथ में हो गया था 13-14 साल का एज में। उसमें मेरे कारण से मेरे पिताजी बहुत फेमस आदमी थे उधर, 2 हाई स्कूल बनाने वाले, उनके ऊपर में पुलिस लाठीचार्ज कर दी थी। उस समय कांग्रेसी राज था, हमको पुलिस नहीं पकड़ पाया तो पापा को लाठीचार्ज कर दिया। और उसी गुस्से में हम, जिस पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, हम एक ठोक कट्टा खरीद लिया, उसी को मिलेगा तो कहीं मार देंगे बोल करके। और उसी कट्टा के साथ हम पकड़ा गए थे 14 साल के एज में। सरायकला जेल में 28 दिन बिताए। उस समय वहां का दबंग आदमी विजय सिंह सोई, जो वो भी उस जेल में थे, दादागिरी उसका चलता था। और हमको परिचय नहीं था, हमसे मुठभेड़ हो गया शाम का समय। हमको पैर दबाने के लिए विजय सिंह सोई बोले, तो हम बोले मेरा बाप का ही हम नहीं दबाया तो तुम्हारा कैसे दबाएंगे। तो चूंकि मेरा पिताजी हेडमास्टर थे और बहुत फेमस आदमी थे, तो पिस्टल वाला पसंद नहीं किया, बोले नहीं जाएंगे जेल छुड़ाने। तो राजनगर के भुवने महतो और कमले महतो 2 नाम थे उस समय निर्मलदा के साथ, वो लोग भी आंदोलन में थे। तो ये लोग निर्मलदा को खबर करके फिर जेल आया मेरे से मिलने।
अच्छा, वहाँ पे आपकी हाँ हाँ, लेके आए वो लोग। बोला अरे तुम तो मेरा ही खानदान के हो, तो एक काम करना, कल तुम हाफ पेंट पे, जैसे हम हाफ पेंट अभी पहने, तुम मजिस्ट्रेट के सामने हाफ पेंट पहन करके आना, कल हम पुटअप कर रहे हैं आपका केस का। और वो केएमपीएम से हम जहाँ पढ़ते थे, वो 6 क्लास का एक सर्टिफिकेट, वो आचार, जो आचार विचार नेचार होता है, करेक्ट सर्टिफिकेट, वो वहां से, हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ वो लेकर के प्रिंसिपल से वो चले गए। उस समय अनुमंडल जज होता था, खाली जिला जज नहीं था, जिला नहीं था। हाँ एसडीजीएम था, सब डिविजनल जज। दानियल वर्मा नाम भी मेरे को याद है, वो आदिवासी ही थे, खूंटी ऊंटी के, बरला मतलब खूंटी साइड क्षेत्र के होंगे। वो हमको नीचे से ऊपर देखा, हम हाफ पेंट में थे, और पुलिस तो हमारा 3 गोली और बाकायदा पिस्टल था मेरे पास, वो पकड़ाया था। तो वहाँ रखा हुआ था टेबल में, हमको बोला ये देख रहे हैं, इसको जानते हैं? जज पूछा गया मेरे को, बोला नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं, हमको पुलिस पीट पट करके बंद कर दिया, ये दिखा दिया, जो कि हकीकत में हम पकड़ाए थे। और गांव के साक्षी भी थे, गांव भीड़ में हम पकड़ा गए थे ना। तो निर्मलदा वहाँ पे थे? तो हाँ निर्मलदा वहाँ थे। कहाँ पर? नहीं, हमको छुड़ाने में निर्मलदा ही, हाँ उन्हीं का था, जेल से छुड़ाए। उसके बाद ही हम निर्मलदा के साथ हर जगह, हर समय, हर जगह जहां जाते थे उन्हीं के साथ रहते थे। स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद उनके साथ। तो बिष्टुपुर में मेरा क्वार्टर था, पिताजी में, फिर मेरा नाना जी, माँ का पिताजी टिस्को में थे, तो क्वार्टर था साउथ पार्क बोल करके, आदित्यपुर तरफ से जैसे जाइएगा और पुल पर करके हम लोग का क्वार्टर था। निर्मलदा भी अकेले होते थे तो जीप लेके आ जाते थे, चलो अनिल थोड़ा पोटका से हल्दी पकड़ से आते, तो दोनों भाई चले। हम बुतरू थे, वो अपने ड्राइविंग करते थे। केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का होने के बाद भी वो अपने ड्राइविंग करते थे, ये एक तो खूबी था उसमें। किसी को डरते नहीं थे, नहीं। इसका प्रमाण है कि बांसा बुलंदी चौका से जो सड़क जाती है तो कंडरा तरफ, उसको इतना गड्ढा खोदवा दिया था एक बार रोडे को, और जाम लग गया चारों तरफ से। वो रोड चलती है था, उस समय भी चलती है था, इतना नहीं था लेकिन चलती था। तो रांची का डीसी, सरायकला का डीसी, सब उस समय जमशेदपुर हुआ करता था, सब डीसीएस भी पहुंचे। अरे खटिया में बैठे थे, तीर धनुष हजारों हजार लोग घेर करके। तो लोग जा करके बोले कि निर्मल जी आप तो गलत किए, सरकारी काम में बाधा कर दिए। तो निर्मल जी का एक ही जवाब था कि पहले आप लोग बाधा किए हैं, इसका पैसा नहीं दे करके, मुआवजा नहीं दे करके आपने रोड बना दिए, इसलिए हमने कटवा दिया। तो पहले मुकदमा आप ही लोग का ऊपर होना चाहिए। तो अधिकारी लोग बोले चलिए रांची में हम लोग बात कर लेंगे, सबका मुआवजा हम दिलवा देंगे। तो बोला नहीं नहीं, जब आए हैं तो यहीं कर लीजिए। और वहीं खटिया में बैठ करके करवाए सबका, ऐसा मान शख्स थे वो। मतलब यही उनकी खूबी थी नहीं कि लोगों के लिए खड़े हो जाते थे, चाहे कोई भी अधिकारी आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो एक घटना है चांडिल क्षेत्र का, अभी भी आप जाइएगा तो पता कर लीजिएगा। सुरेश खेतानो कांग्रेसी नेता थे और गुंडा भी थे, उसका बहुत आतंक था ईचागढ़, चांडिल, निमली सब में। उसको लोग डरते थे, हमारे लोग भी डरते थे, आदिवासी लोग भी डरता था। तो इनका कान में गया हुआ था, हमको नहीं पता था, ये जानते थे उसको। लेकिन कुकड़ू हट में हम सबसे बुतरू में हम उनके साथ में था। और उस दिन 4-5 आदमी और थे, एक सोनारी का मोहन कर्मकार बोल करके, एक तो फनी बहुत बड़ा ठेकेदार है आज के बाद, बिल्डर, उसके एक भाई था वो अखिलेश महतो, ये सब थे, और ड्राइवर था। और कुकड़ू हाट में मिल गए सुरेश खेतान जी। ये आदत इनका था कि वो जड़ को ही खत्म करो जिससे लोग डरता। तो रड़ निकाला, हम लोग समझे ही नहीं थे, उसको 2-4 रड़ मार दिए वहीं पर, तब तक भीड़ में ही। हरदम पूरा बवाल हो गया, भगदड़ हो गया कि सुरेश खेतान मार खा गया, बिना सोचे समझे। और ये शेर जैसा वहां से चलते बने पीट पट करके। अच्छा ये तो है, देखिए अजीत धनंजय महतो, जब हत्याकांड हुआ इनका, आप जाते होंगे चांडिल कॉलेज, तिरुल्ली, हाँ गोलीकांड, उसका दोनों लाश को उठाने वाला कोई नहीं था पूरा झारखंड में, जमशेदपुर क्षेत्र में। निर्मलदा जा करके खुद एमजीएम से दोनों लाश को उठा करके ला करके ज्यादा में अग्नि दे करके जलाया। ये सब खूबी थी, ये सब खूबी आज के किसी नेता में नहीं। अच्छा
हम जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आज बहुत सारा ऐसा युवा नेता सब आ गया है जो आपके मुद्दों को, आदिवासियों के मुद्दे को ऐसे बढ़ चढ़ के बता रहा है कि वो उनके हितैषी हैं। आप कह रहे थे कि निर्मलदा जैसा बनने के लिए, उनके जैसा लड़ाकू, उनके जैसा क्रांतिकारी बनने के लिए अभी 2-3 जन्म लेना होगा। हमको अभी तो नहीं लगता है, वैसा कोई आदमी नहीं है। वो भाषण दे सकता, भाषण देने से नहीं होता। वो सही ढंग से उसको कर्म क्षेत्र में उसको ये करके दिखाइएगा तब ना। भाषण देगा, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको पिटाई कर देंगे, लेकिन उस निर्मलदा वो नहीं बोलते नहीं थे। भाषण उसका नहीं था, भाषण तो उसका लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका कार्य जो था ना वो देखना दिलचस्पी, और उसने उसमें उसको लोकप्रियता दिलाया। मतलब नाम के लिए नहीं, वो काम। भाषण का भी मंच में 1 घंटा वो बांग्ला में टूटी फूटी हिंदी बोलता था। तो किसी से भी पूछिएगा उस समय का, वो बढ़िया से हिंदी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि बांग्ला भाषी से वो कदमा में रहते थे। बांग्लाई भाषा उस समय वहां अधिक था, तो भाषण भी उसका हिंदी और बांग्ला मिला हुआ रहता था। लेकिन उनका जो दिलेरी, वो दिलेरी मैंने आज तक झारखंड में किसी को नहीं देखा ना। उसके बाद कृष्णा माडी को देखे, उनका ही साथ में रहने के कारण उनका भी था, लेकिन और किसी को आज तक ना कभी होगा, ना कभी हुआ था, ना आने वाला पीढ़ी में। ये झारखंड में उनका खून का ही बदौलत है कि आज झारखंड बना। भले 10 साल बाद बना, 12 साल या 15 साल, 87, 2000, उधर 13 साल बाद, है ना, 13 साल। हाँ, वो आजसू बना चुके थे। आजसू 1986 में बेसरा थोड़े बनाया था, निर्मलदा का सोच था। वो जब ईंचागढ़ में हम लोग चुनाव लड़ते थे, वो लड़ रहे थे 1985 में, वो हार गए उसमें। तो उस समय निर्मलदा हम लोग को बोलते थे कि शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य नहीं लिया जा सकता। हाँ, चुनाव जीत सकते हैं, विधायक एमएलए एमपी बना जा सकता है, लेकिन झारखंड नहीं लिया जा सकता। तो इसके लिए हमको फ्रीडम फाइटर, गोला बारूद वाला आदमी चाहिए। तो इसलिए वो केंद्रीय अध्यक्ष जेएमएम का रहते हुए एक प्रस्ताव लाए और आजसू का गठन किए। अब उस समय हम जो कि छोटे थे, इसलिए हम तो नहीं गए, लेकिन आसाम भेजा गया बबलू मुर्मू, हरिशंकर महतो और बेसरा जी को प्रफुल्ल महंत से मिलने के लिए। उस समय वहां ये लोग आजसू का नाम से पूरा तोड़फोड़ उधम मचाया हुआ था वहां, असम गण परिषद। हाँ, तो आजसू, उसी का तर्ज पर यहाँ आजसू को बनाया गया। अब मेरी पत्नी जो जिससे हमारा शादी हुआ, तो जो आज नहीं है, वो ये लोग का ही साथी थे। समझे ना। इस कारण से हम निर्मलदा के साथ में रहने के कारण से उनके भाई समझ करके ये मेरे से मैरिज की थी। अच्छा दादा, उम्र का फासला था निर्मलदा और आप में, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, दोस्त के तरह। हम तो गार्जियन छोटे भाई के हमको मानते थे, पैसा कौड़ी हमको देते थे। अच्छा, ये संघर्ष और ये क्रांति के अलग कुछ ऐसी बात पारिवारिक तौर पर या दोस्त के तौर पर, या जो आसपास जो आपके सहयोगी, निर्मलदा के साथ सहयोगी सब थे, उनके साथ कैसे थे वो? मतलब एक अलग निर्मलदा को जाने आपको एकदम माँ बेटा का प्यार, महिलाओं से कोई दादा बोलता था, सब दादा, बूढ़े बच्चे लोग भी दादा बोलते थे उनको। ऐसा बना दिया था, उतना प्यारा हो गया था निर्मलदा। हाँ, नाम से। उसमें डर मात्र तो हम देखे ही नहीं जीवन में कहीं, वो सोचे ही नहीं। नहीं तो अकेला घूमते। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा साजिश था, नहीं तो जमशेदपुर में अकेले ही घूमते थे। अब वीरेंद्र सिंह को मारना होता तो वीरेंद्र सिंह पहले ही मार देता, लेकिन ये लोग मारा क्यों नहीं हो उस समय? ये 8 अगस्त 1987 की बात हो रही है, जब जमशेदपुर वो बिष्टुपुर गए थे ना, वहां पर गेस्ट हाउस में वो रुके भी थे, 2 कमरे बुक कराए गए थे ना उनके लिए। लेकिन देखिए, जब वो कमरे से निकले और सुबह में जब निकल रहे थे, वो सीढ़ियों से जैसे ही उतर रहे थे, तो उन्हें वीरेंद्र सिंह और एक और था ना, एक शख्स, हाँ, वो दोनों ने गोलियां चलाई और शहादत वहीं हुई निर्मलदा की। उस दिन का कुछ किस्सा, उस वक्त जब वो जमशेदपुर पहुंचे, क्योंकि रांची से पहुंचे थे वो जमशेदपुर। हाँ, रांची से। इनके साथ में एक महकम महतो भी था, उनको जानकारी था इस घटना का, लेकिन उसने बताया नहीं। आज एक महतो होने से हमको ये होता है, महतो लोगों का गद्दारी, हमको शर्म क्या ये महसूस होता कि वो एक राजदूत मोटरसाइकिल के चक्कर में निर्मलदा को बताया नहीं तो उनको जानकारी था। वो भागे वहां से भागा, और 1 सप्ताह के बाद ज्ञान रंजन जी आज जीवित नहीं है, कांग्रेसी नेता थे, ज्ञान रंजन उसको एक राजदूत मोटरसाइकिल खरीद दिया था। उस समय वो चलती था राजदूत मोटरसाइकिल का। अच्छा, ये साजिश रची क्यों गई? ये मतलब लोग तो ये जानते हैं ना कि उन्हें गोली मार दी गई, कौन था इसके पीछे, लेकिन तो आज सोरेन परिवार, शिबू सोरेन का भी नहीं चलता। सूरज मंडल उस समय सबसे तेज तारा सूरज मंडल, तो सूरज मंडल का नहीं चलता। तो इसी कारण से ये लोग
टिस्को भी डरता था। निर्मल दा बेधड़क घुस जाते थे एमडी के पास। हम लोग एक दो बार ऐसे घुसे हैं, नौकरी जिसको तिसको चाह दिलाया। तो इसी कारण से टिस्को भी ये लोग को फंडिंग वंडिंग किया होगा। और उसके बाद सूरज मंडल का, इसमें सूरज मंडल को तो हाथ था ही। हम तो बहुत बार मांग किए, 3 दिन एनआईए जांच के लेकर के अनशन में बैठे। रघुवर दास ने अनाउंस किया कि आज हम एनआईए के जांच सौंप दे रहे हैं। निर्मल महतो, सुनील महतो हत्याकांड 2017 का बात, पेपर टीवी सब में आया। लेकिन पता नहीं शिबू सोरेन से मिलने के बाद उसको वापस चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए कि ये लोग का कहीं ना कहीं हाथ है। अच्छा, जब जिस दिन ये वारदात हुई उस वक्त आप उनके साथ थे या नहीं थे? हम उस दिन नहीं थे, जमशेदपुर स्कूल में थे आप। उसके पहले ऐसी कोई बात हुई हो जब उसको हमको जैसे बताते हैं कृष्णामाडी उनको माना किया था, जब तक हम नहीं जाते हैं तुम कहीं मत निकलना। अच्छा, उन्हें मना किया? हाँ, वो तो विधायक थे उस समय कृष्णामाडी, और पटना से आते हैं तो उसको देर हो गया। और सूरज मंडल भी विधायक थे, उनका बॉडीगार्ड साथ में था। और मुंगेर का कट्टा से उसको गोली मारा जाता है, तो समझने की बात है। सूरज मंडल का बॉडीगार्ड फायरिंग क्यों नहीं किया? साथ में था, मतलब बचाव में तो कर ही सकते। तो हम तो वही बार बार ये किए थे ना कि भाई उनका जिस समय वो जो बॉडीगार्ड थे उस समय 87 में, कोई तो होगा सरकारी रिकॉर्ड में तो होगा। और मोहकम महतो, दोनों को रिमांड पर लेकर के पूछा जाए। हम बार बार हर जगह आवाज उठाए हैं, हर जगह मुद्दा उठा, लेकिन सरकार तो ये लोग का है। अच्छा, ठीक है दादा, ये कहानी किससे ये सब है। इसके अलावा कुछ ऐसी याद निर्मल दा के साथ जो आप वही तो बोले 1985 में ईचागढ़ में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हार करके जाकर के उलियान में सोए हुए थे। हम लोग सरायकला में कांटे की टक्कर में चल रहा था कांग्रेस का सोनातन माझी के साथ हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कृष्णामाडी का। कृष्णामाडी जेल में थे, हम लोग का काफी भीड़ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और 14,000 में हम लोग खड़े थे दोनों तरफ। वो लोग गजा बजा, वो लोग कांग्रेसी लोग मिठाई उठाई बांटना शुरू कर दिया। बजा जब जमशेदपुर से आ गया तो हम लोग जा करके फिर बहुत स्पीड गए। और उस समय रोड तो सिंगल था। उलियान से निर्मल दा को उठा करके लाए। और उस समय जो एसडीओ साहब थे ना, वो कुर्सी में बैठा हुआ था, वही निर्वाचन पदाधिकारी होता था। विश्वास कीजिएगा, ये इतिहास आज तक किसी नेता में हमने नहीं देखा इतना दबंग। आ करके वो एक लात मारा एसडीओ का कुर्सी में, कुर्सी समेत एसडीओ पलटी हो गया ऐसे। हाँ, बेधड़क। बोला साला तुम निर्वाचन आया है क्या, सीधा गिनती करो। भले वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, तुरंत गिरफ्तार नहीं हुआ, मुकदमा हुआ बाद में। तो वो घटना आंखों देखा, हजार लोगों के बीच में। और गिनती करा करके कृष्णामाडी को 701 वोट से जीता है, जो कि कांग्रेस का शासन था, वो जबरन हराया जा रहा था। जिस बूथ पे ये जीत चल रहा था, हाँ हाँ, उसी में हम लोग का राजनगर थाना जहां पर है सरायकला में, उस बूथ का गिनती नहीं। सब जगह से गड़बड़ी चल रही थी। हाँ, नहीं, हम लोग बराबरी पर हाँ फाइट चल रहा था। और वो राजनगर का बूथ को लोग जान रहा था कि ये बूथ में जेएमएम का ही वोट मिलेगा, इसलिए उसको रोक दिया गया था। और जब हाँ पहुंचे तो गिनती हुआ और जीते 701 वोट से कृष्णामाडी विधायक बन गए। भले उसके बाद एक सप्ताह के बाद निर्मल दा गिरफ्तार हुए, वो कोर्ट में सरेंडर किए। गिरफ्तार तो कोई करता नहीं था डर से, पुलिस लोग भी तंग आ जाता था। आज गिरफ्तार कीजिए, कल फिर पकड़ना जाना है। उसका उस पर में इतना कैसे हुआ करता था कि पुलिस लोग भी कहते थे कि दादा हम लोग को माफ कर दीजिए, आज आप बेल में जाइएगा, कल हम लोग को फिर आना पड़ेगा आपका पास। ऐसा नौबत था। इसलिए निर्मल दा को प्रशासन भी ये नहीं करता था। अच्छा, ये उस वक्त की बात थी जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो अलग होने के लिए बहुत सारे ये कहते हैं कि निर्मल दा रात भर जाग के ये बताते थे कि कौन कौन हमारे साथ आएगा जो इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये तैयार करते थे लिस्ट, और वो पहचानते थे अपने संगठन में लोगों को, चेहरे से पहचानते थे कि ये नाम से पहचानते थे कि ये आदमी है हमारे संगठन का और ये काम करेगा। तो देख रहे हैं जुड़ते जुड़ते नौजवान लोग को किसको निकाल दे रहा है, किसको बाहर कर रहा है। ऐसा भी अभी नया जयराम जी का देखिए ना, कोई उससे नाराज है, कोई उससे नाराज है, लेकिन निर्मल दास से कोई नाराज नहीं था, किसी की नाराज ना। वो गुड़ पीठा लेकर के हम लोग को जेल जाते थे, तो उसके बाद भी हम लोग जेल यात्रा किए हैं। उसके बाद भी हम घाघेडी जेल में रहे हैं। तो टूसू पर्व जो हम लोग का मकर संक्रांति हुआ था, वो हत्या के पहले 85 में भी हम एक तो जेल में रहे। तो हमको जेल गुड़ पीठा और मांस पीठा बोलते हैं, वो पहुंचाने गए थे। ये उसमें ये था। उसके भाई में वो गुण नहीं था, सुधीर महतो में वो गुण नहीं था, जो सविता महतो का हस्बैंड। ये लोग से कभी ये नहीं किया। उनके एक भाई में गुण था, उसका बेटा आज
रिम्स में सबसे बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर का नेता सुशील महतो, निर्मल दास से छोटा और सुधीर महतो से बड़ा। हाँ, बीच वाले। इसमें गुण था निर्मल जैसा, लेकिन वो टिस्को में नौकरी करते थे, लेकिन सुधीर महतो में नहीं था। निर्मल महतो का 1% गुण नहीं था। निर्मल दा थे। सोना, मन के निर्मल, सोना झारखंड जो कहते हैं ना, तो झारखंड के सोना का टुकड़ा थे वो आज नहीं होने से झारखंड में लूट खोसोट, मतलब झारखंड को नुकसान ही हुआ है। नुकसान हो गया। अच्छा, आप उनके साथ रहे, आपको भी ये पता होगा कि जब वो ये सब कर रहे थे कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग झारखंड बनेगा, तो एक तस्वीर भी बनाते होंगे कि जब हम अपना झारखंड लेंगे तो ऐसा झारखंड बनाएंगे। उसका सब रूपरेखा होता था, सब कुछ बनाते थे, सब कुछ ये करते। झारखंड की कल्पना कर रहे थे वो कि कैसा होगा अपना झारखंड। देखिए, शोषण विहन जैसे वो तो झारखंड पार्टी में पहले थे, मुर्गा छप में, लेकिन वो वहाँ गोवा गोलीकांड हो गया गोवा में 8 सितंबर 1980 को। तो उसमें हम लोग का एक महतो अभी वो झारखंड क्या बोल रहे हैं, जो चिन्हितीकरण आयोग में मेंबर है भुवनेश्वर महतो, ये लोग को पुलिस पकड़ा था। अरे रामेश्वर उरांव वहां के एसपी थे, चाईबासा के, वो घटना का समय। तो हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। उस समय मेरा भी एक केस हो गया, तो उसी समय तो एक पुलिया में हम ठेकेदारी के खिलाफ में लड़ गए थे 13-14 साल में, उसमें भी मेरा ऊपर में मुकदमा हो गया था। तो वो केस के बाद निर्मल शैलेंद्र महतो चकद्धरपुर तरफ से भाग करके सोनारी में, और जो जमशेदपुर से एमपी अभी भी हैं, किताब लिखते हैं शैलेंद्र महतो, एमपी रहे, उसके बीवी एमपी रही, वो आ गए इधर, वो मुक्ति मोर्चा में थे। तो निर्मल महतो से सहयोग मांगा। चाईबासा में एक रैली है, वो गुआ गोलीकांड का खिलाफ में शिबू सोरेन जी आएंगे। शिबू सोरेन उस समय सच छवि का था, इतना भ्रष्टाचार इसके ऊपर में नहीं लगा था। ये धीरे धीरे सूरजमंडल इसको भ्रष्टाचार में डुबाया, समझे ना। नहीं तो शिबू सोरेन को हम लोग मानते थे, एक समय इसका ये था, लेकिन इनको जैसा जो नेता बनता है उसको ईद गिद वाला ही लोग उसको फंसाते हैं। वो चाटुकर से फंस जाता, वही शिबू सोरेन जी सूरजमंडल का चाटुकर से फंसे, और नरसिंह राव का पैसा लेकर के बदनामी झेल लिया। अच्छा, पैसा लेते भी नहीं, वो सूरज मंडल के चक्कर में लिए। 3 करोड़ में 4 सांसद को बेचे लोग 93 में। तब सब शिबू सोरेन से मिलने नहीं गया जीवन में आज तक। सब लोग गुरुजी पैर छूते थे। हमको तो बहुत लोग बोला कि पैर छुओ, बोहरागुड़ा से टिकट लेना, बोला टिकट उकट हमको नहीं चाहिए। अच्छा, निर्मल दा तो इन सब चीजों के बहुत खिलाफ थे, मतलब हत्या के बाद ये सब हुआ। हाँ, वो तो बात की बात है, मैं उस वक्त की बात कह रही हूँ कि पैसों के लेन देन में वो कभी मतलब अगर आपका काम भी करना है तो वो बेधड़क पहुंचते थे, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए कुछ नहीं, वो जहां चाहते थे उनको लोग जनता पैसा दे देता था। जमशेदपुर में बड़े बड़े पूंजीपति लोग उसको ऐसे ही दे देते, निर्मल बाबू ले लो, हम देखें बड़े बड़े महाजन सेठ लोग किसी को धमकाते नहीं थे, प्यार मोहब्बत से। हाँ, लड़ते थे अफसर के खिलाफ में, ये उसमें दबंगता दिखाते थे। किसी पुलिस अफसर को पीटना, किसी अफसरशाही पसंद नहीं था उसको। वो जो शुरुआत कहां से की है ये लोग, AR कृष्णा माडी, वहां जमशेदपुर में बड़ा बड़ा बुलेट में, सऊदी अरब ना कहाँ का खान लोग नहीं होते हैं, ये लोग आम जनता को, झारखंडी को 1000 रुपया देते थे। अरे महीना में साला 1000 में 200 रुपया लोग ब्याज वसूलता था, मतलब 20 रुपया करके, 100 में 20। हाँ, उस जमाने में तो निर्मल दा को और कृष्णा माडी को पता चला। तब ये लोग, जब ये लोग टिस्को का गेट में, और टिस्को से निकलते हुए कर्मचारी लोग से पैसा छीनता था खान लोग, तो ये लोग दोनों वहां पीटना शुरू किया और पीट पट करके खान लोग को भगा ही दिया। वहीं से लोग ये मरा कि बाप रे, निर्मल महतो और कृष्णा माडी का जोड़ी है, क्योंकि कृष्णा माडी बॉक्सर मैन थे, पहलवान थे। अब उनके साथ में लोग दोनों मिल गए, और दोनों तो पत्ता पत्ता में आवाज था, निर्मल महतो जीत रहा ईचागढ़ में। जैसा अभी ये लोग हल्ला कर रहे थे, ये लोग तो कुछ हल्ला नहीं किया, लेकिन पूरा झारखंड हार जाओ कांग्रेस का था, लेकिन निर्मल महतो हारना चाहिए। हाँ, सारे अफसर को ईचागढ़ में लगा दिया गया था हराने के लिए। और उसमें हम लोग का एक ईचागढ़ जाते होंगे तो जानते होंगे, खगेन महतो को मिले होंगे, तो उनके एक चाचा जी भी थोड़ा सा राजाई का तरफ सपोर्ट कर दिया निर्मल महतो का, जो कि निर्मल महतो का खास चेला में गिनती आता। काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के लिए। हाँ, लेकिन उनका चाचा एक हकीम महतो थे, निर्मल महतो का खिलाफ में काम किया, जिसके कारण निर्मल दा 5000 वोट से हार गए।
तो सिस्टम लगाया गया था ना हाँ, उनको हराने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस, अगर निर्मल दा होते, अगर उनकी शहादत 87 में नहीं हुई होती, झारखंड अलग अगर उनके सामने हुआ होता, तो कैसा झारखंड होता आज? ये झारखंड जो गाना होता है ना, सोना का झारखंड, तो सोना का झारखंड ही होता है कि उसमें आज जो जाति पाति कुर्मी खिलाफ आदिवासी है, आदिवासी के खिलाफ कुर्मी है, वो उनके सामने होता ही नहीं। उनको इतना प्यारा था दोनों जाति से, सभी जाति से, कभी नहीं कोई फर्क नहीं था। आज तो लोग अपना अपना महत्वाकांक्षा पाल लिए कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, रिजर्व सीट घटेगा, तो इस कारण से। और वो निर्मल महतो में वो चीज नहीं था। निर्मल दा तो एमएलसी सीट एक अपना कोटा का, उनको अगर एमएलसी भी बने रहते बिहार का, तो आज उसकी हत्या नहीं होती, बॉडीगार्ड होती। लेकिन वो एमएलसी का सीट, एक तो क्या मुंडा जी देखिए जमीन का खिलाफ में करते रहता, अभी लड़ते रहता ये मुंडा के साथ, कुंदरोसी मुंडा के साथ। मैं अभी भारत पार्टी ये लोग किया, क्या मुंडा जो है उसका पिताजी था छत्रपति शाही मुंडा, और अभी एक मुंडा देखिएगा कुर्ता पैजामा में जमीन घेरो, ये भगाओ, तो वो मुंडा का पिताजी छत्रपति शाही मुंडा, उनको निर्मल दा अपना एमएलसी सीट दे करके उसको एमएलसी बनाया। अच्छा, ये खुद नहीं गए? खुद नहीं गया। और जब हम लोग 89 में बेसरा जी लोग नारा दिया नो झारखंड नो इलेक्शन, तो हम लोग भी दबाव दिए कि जेएमएम का भी सब विधायक रिजाइन मारो, इस्तीफा दो। उस समय 9 विधायक थे, शिबू सोरेन भी विधायक थे उस समय, दुमका से हारे थे, एमपी से तो विधायक बने थे 85 में, तो 9 को विधायक थे हम लोग का। इधर से खाली कृष्णा माडी थे और सब उधर से ही थे, दुमका संथाल परगना से 8 गो उधर से, इधर से 1। और बिहार का कांग्रेस का एमएलए मिला करके एमएलसी इसको बना दिया गया। तो छत्रपति शाही मुंडा को जब हम लोग रिजाइन मानने बोले कि नो झारखंड नो इलेक्शन, तो ये भाग गया जेएमएम छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गया। प्रेम शाही मुंडा उन्हीं का बेटा। तो निर्मल दा का एहसान होना चाहिए लोग को। निर्मल दा ने उसके बाप को बनाया, उसका पेंशन में आज ये लोग पढ़े लिखे, ये निर्मल दा का गुण था। चाहता तो एमएलसी वो होते तो आज झारखंड अलग, आज अलग झारखंड होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे अनिल कुमार महतो को, एक परछाई शहीद निर्मल दा की, और ये वो परछाई जो आपको रूबरू करा रही थी उन किस्सों से, उन कहानियों से जो आप अब तक नहीं सुन पाए थे, जो आप तक अब तक पहुंच नहीं पाई थी। तो ये वो कहानियां थी जो निर्मल दा के साथ जुड़ी रही, और अब उन कहानियों को पीढ़ियां आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन उनके साथ रहे अनिल कुमार महतो आपको बता रहे थे, और कैसा सपना था झारखंड का निर्मल दा का, ये भी आप सुन रहे थे। वाकई अगर निर्मल दा की जो सोच थी। दूसरा चीज, आज झारखंड की सरकार है जिस पार्टी की, उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे। इसमें बड़ी दुख हमको लगता है कि आज उनको शहीद का दर्जा तक आज तक नहीं दिया गया। और मैंने बार बार ये किए कि उनका पर्दाफाश एक बार एनआईए को सौंप दिया जाए, दोनों हत्याकांड का, सुनील महतो का भी और निर्मल महतो का भी, कि किसने इस साजिश के पीछे किसका हाथ। लेकिन जो कि आज उनका अपना सरकार है। अब पिछले साल सुदेश महतो क्वेश्चन भी किया तो हेमंत सोरेन को टाई फिश कर दिया। हेमंत सोरेन बोला नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल करके टाल दिया। आंदोलनकारियों को लेकर अभी सरकार के साथ चल रहा है। हाँ, तो यही सब सरकार को ध्यान दें। शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए। हाँ, शहीद का निर्मल महतो का आज ये लोग फोटो भी लगाना छोड़ दिया तो जेएमएम वाला लोग, उसका बैनर में खाली शिबू सोरेन हेमंत का रहता। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अच्छा, वोट आता है तो महतो इलाका में उनका फोटो लगता। अभी जैसे चुनाव आ जाएगा, देख लीजिएगा, घूमिएगा ना, तो सविता महतो जहां जहां लोग का कैंडिडेट होगा, निर्मल महतो का फोटो जरूर रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद वो बैनर से, हाँ, पोस्टर से गायब होगी। यही लोग, इसी का हमने सिर्फ एक पोस्टर का चेहरा बनकर रह गए। चलिए, तो ये आप समझ रहे हैं कि गाथा तो है, एक गर्व तो महसूस होता है कि निर्मल दा जो एक ऐसी शख्सियत थे जो वाकई झारखंड का विकास चाहते थे। एक अलग झारखंड की जो कल्पना की गई थी, वो वाकई वैसा झारखंड चाहते थे कि सोना झारखंड हो। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है झारखंड, लेकिन एक अफसोस ये भी है कि अब तक सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। बहरहाल, एक बार फिर से उनकी शहादत पर टीवी 45 उन्हें शत शत नमन कर रहा है। और कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, टीवी 45 रांची।